क्या दोस्तों आप भी फार्मा कैरियर बनाना चाहते हैं, फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कोई एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट कभी बंद ना हो, भविष्य में चलता रहे। तो आप इस प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे करें, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं होगा और कम पूंजी में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसको कैसे अपना ब्रांड बनाएं, उसमें कौन कौन से ब्रांड बनाने में कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, किस लाइसेंस को लेना होगा, किस कंपनी से हम बनवाएं, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं लीवर टॉनिक। जैसे आज की लाइफ स्टाइल जान के सब लोग लीवर से परेशान हैं, इसलिए इसमें अपना कैरियर आप देखना चाह रहे हैं तो इस प्रोडक्ट की शुरुआत करिए, अपने कंपनी की शुरुआत करिए। मात्र 10,000 रुपये में ये प्रोडक्ट दोस्तों आपको 10,000 रुपये में। तो इसमें कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, जैसे दोस्तों आप जानते हैं सबसे पहले आपको एक ब्रांड नेम लेना पड़ेगा। ब्रांड नेम दोस्तों आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करिए। मार्केट में लीवर टॉनिक या लीवर टैबलेट की थोड़ा सर्वे कर लीजिए। आपके क्षेत्र में किस कंपनी का लीवर टैबलेट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसकी MRP क्या है, उसके कलर क्या है, कैसे है, इसके लिए आप थोड़ा सा अनुभव कर लीजिए। या आपके रिलेटिव कोई डॉक्टर हो या कुछ हो, उनसे थोड़ी जानकारी ले लीजिए तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। तो आपने जैसे सर्वे कर लिया, तो सर्वे करने से आपको एक प्लस पॉइंट ही होगा आपको नाम चॉइस करने में। तो नाम एक ईजी सा होना चाहिए जैसे सब लोग ले सकें। अब उस नाम का एक लोगो डिजाइन करवाना होगा। अब लोगो और नाम का आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए दोस्तों जो आप लोगो और नाम को डिसाइड किया है ये 10 साल के लिए होता है। इस नाम और लोगों का कोई और उपयोग नहीं कर सकता है। यही होता है प्राइवेसी, आपके नाम से हो गया। तो ये ब्रांड बनाने में आपने ब्रांड बनाया, पता लगा आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया, कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग करके इसी नाम से बेच लिया, वो ट्रेडमार्क ले लिया। मेहनत आपने किया, फायदा कोई और खा ले। तो इसलिए दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। अब आपका ब्रांड का नेम हो गया, ब्रांड नेम का लोगो हो गया, डिजाइन हो गया। अब दोस्तों जैसे आपने सर्वे किया, आप देखिए उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है। तो और शेप और कलर को आपको उससे हट करके अपने प्रोडक्ट की डिजाइन करवाना है। अब आपने देखा जैसे एक डिब्बी में है, फिर डिब्बी के बाद एक जो है इसके कागज के बॉक्स में भी रखा गया, एक ठोंगे में भी है। तो इस ढंग से आप कैसे करना चाहते हैं, तो अच्छा सा लुक होना चाहिए। तो डिजाइन आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डिजाइनर होते हैं उनके यहाँ करवा सकते हैं, या जब कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका हो जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन ले नहीं, अगर आप करवाना चाहें तो करवा लीजिए, लेकिन नाम और या किस कलर में हमको करना है ये एक कागज पे आप लिख लीजिए। अब आपके प्रोडक्ट नेम ट्रेडमार्क हो गए, सब कुछ प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपको कुछ कागजात की भी जरूरत पड़ेगी। उस कागजात के लिए आपको एक स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको आप अपने घर से कर सकते हैं, किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे जहाँ पे आपका मार्केटेड बाई एक ऑफिस डालना पड़ेगा, वो स्थान लीजिए। कमरा छोटा या बड़ा चल जाएगा दोस्तों। अब इसको आप एक ऑफिस का लुक देना पड़ेगा। ऑफिस का लुक यानी डिस्प्ले आप अपने ढंग से कर सकते हैं, जैसा भी उसको देना हो। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे कुछ जरूरी कागजात बनेंगे। तो ऑफिस में आपको क्या और चीज चाहिए, डिजिटल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। अब आपको एक लैपटॉप जो लेंगे दोस्तों उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपका सारा ऑफिस का सब कुछ रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपको कुछ छोटे मोटे कागजात बनवाने पड़ेंगे, जैसे सबसे पहले आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ये फूड प्रोडक्ट बनता है, आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये 2 मेन कागजात हैं। बाकी आप एक प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनवा के आपको बेचना है। पहले यहाँ पे हमें सब क्लियर कर दें दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि और कोई कागजात चाहिए। नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको GST या FSSAI रजिस्ट्रेशन से ही आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। आप एक प्रोडक्ट से शुरुआत करिए। हाँ, लेकिन अगर इसको आप बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं, इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं,
आपको कुछ और बड़े कागजात लेने पड़ेंगे, जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले देते हैं तो इसमें आपको दो प्रॉफिट होगा। एक कंपनी से जब आप प्रोडक्ट बनवाएंगे तो आपको कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपने 2 लाख रुपए का माल बनवाया, 50,000 दे दीजिए, 45 और जो बच रहा है आपका 1.5 लाख रुपए, वो आपको 45 दिन के 30 दिन की साइड मिलती है, आपको तब प्रोवाइड करना पड़ेगा, या एक बैच बन के मिलेगी दूसरे बैच में। ऐसा कुछ उनका रूल्स है, या रूल्स बदलते रहते हैं। जब भी आप बनवाने जाएंगे जो भी रूल्स है वो अपने आप बता देगी। और दोस्तों आपको एक बिजनेस रूप देना पड़ेगा। बिजनेस रूप देने के लिए आपको लगता है कि हम कंपनी बड़े लेवल पे ले जाए, हमारी कंपनी के हम एमडी बने, सीईओ बने, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो बजट नहीं है, सरकार से कुछ इसकी प्रकार की स्कीमें चल रही हैं, उसका भी अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप नियरमी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इस सब यही मेन कागजात हैं। ये सारे कागजात आपके उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में बनेंगे। अब आपके सारे कागजात बन गए, प्रोडक्ट नाम रेडी हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। एक चीज आपने और देखा होगा, आपके मन में विचार आया होगा, उस पर कुछ पैकेजिंग रूल होते हैं, जैसे एमआरपी, एक्सपायरी, फार्मूला, इसका साइड इफेक्ट क्या है, कितना खाना है, ये सब तमाम चीजें, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने आप फॉलो करती हैं, जितने भी पैकेजिंग रूल है। अब आपको चलना है गूगल पे जाइए, इंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जैसे वहाँ लिखा होगा कंपनी नेम, मान लीजिए कोई कंपनी लिखा गया वेल्डन कंपनी, तो वह वेल्डन को आगे लिखा होगा WHO GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी। इसी तरह से सारी कंपनियों के नाम, उनके सर्टिफिकेशन लिखे होंगे। आप किसी एक कंपनी के नाम पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनके अंदर जाएंगे, आप पढ़ेंगे कंपनी प्रोफाइल, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर क्लाइंट, प्रोडक्ट लिस्ट, सब कुछ लिखा होगा। आप जो जो चढ़ना चाहे वो पे आप ओके करते जाइए और उनकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अब आपको कांटेक्ट करना है, मेल करके ऐसे रेट लेना है, तो हम ऐसा आपको एडवाइस नहीं देंगे। आप उनके एड्रेस लिखिए, एड्रेस लेने के बाद उनके ऑफिस में विजिट करिए। वहाँ विजिट करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपने देखा है क्योंकि आज के ज़माने में बहुत धोखाधड़ी हो रही है, तो इसलिए ऐसा सारे कदम फूक के रखने हैं। तो आप वहाँ विजिट करने से तमाम चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगा। अब आप वहाँ प्रोडक्ट नेम पूछा जाएगा, अब आप बताइए। अब इसको 2 टाइप में लॉन्च होता है दोस्तों, जैसे आपको लिवर टॉनिक जो है टैबलेट का, वो एक प्लेन आता है यानी नॉर्मल, एक डीएफ में आता है। डीएफ का मतलब डबल स्ट्रेंथ। तो दोनों साइज में आप लॉन्च कर सकते हैं या एक साइज में बनवा करके। अभी आइए आप फिल्स की कला सीखिए। तो जैसे वो पूछेंगे तो आप बना दिए लीवर टैबलेट हमको चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। अब आपको उनके यहाँ जाने के पहले एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। एग्रीमेंट में आप रूल रेजुलेशन बना लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा, हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट जो चाहिए वो 100% चाहिए। ये सब चीज़ें उनको आप कहेंगे तो सबको एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे तो डन हो जाएगा। आपको रेट देंगे। रेट लेने के बाद जिस दिन आपका प्रोडक्ट रेडी मतलब बनने के लिए कह देंगे, उसके 20 से 25 दिन के बाद बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। लेकिन इसको करने के पहले आप 3-4 कंपनी विजिट करिए। जिस कंपनी के यहाँ अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट बनता हो वहीं आपको बनवाना है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता हो। तो दोस्तों इस ढंग से बन करके आपके ऑफिस में माल आ जाएगा जब डन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस में आ गया, अब आपको इसको बेचना है। बेचने के लिए दोस्तों 2 माध्यम है, सिर्फ टीम तैयार करके ऑफलाइन इसको बेच सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करके, यानी कि बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी हैं। जैसे आप घर बैठे मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, टॉनिक मंगा रहे हैं, लीवर टॉनिक मंगा रहे हैं, ताकत कैप्सूल, तमाम चीज़ें मंगा रहे हैं, तो उस ढंग से आप वहाँ लॉगिन करके बेच सकते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख करके आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन कैसे बेचें, इसके लिए आपको एमआर रखना पड़ेगा।
एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा, जेडएसएम रखना पड़ेगा और एजेंसी देनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं एक बड़े लेवल पे करने के लिए। अगर आप सिर्फ अकेले अपने आप बेचना चाहते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो आप बनवाइए, लाइए, आप निजी प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करिए, नर्सिंग होम पे कांटेक्ट करिए, या जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उन डॉक्टरों से संपर्क करिए। ऐसे करके आप सेल्स की कला सीखिए और जो मार्केट में बेसिक कमियां आपको आती हैं, उस अपने अंदर की कमी को आपको लगता है कि अपने प्रोडक्ट में अगर कौन कमी है तो उसको दूर करिए, लेकिन प्रोडक्ट में कोई कमी आएगी नहीं, क्योंकि उसके आप खुद मालिक हैं, आपने खुद कंपनी से बनवाया है, आपके प्रोडक्ट को आपको अपने प्रोडक्ट पे कमांड है, आपके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कमी है नहीं। तो इस ढंग से आप बेच करके अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले जा सकते हैं। जब लगे कि आपको पूरा अनुभव हो गया है, मार्केट में बेसिक नॉलेज हो गया है, तो आप एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, इसी तरह से आप अपने में 8-10 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और जब लगे कि हमारी कंपनी बड़ी हो गई है, 15, 20, 30 प्रोडक्ट हो गए, तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे दोस्तों, तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से एक छोटी सी पूंजी से आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, सारे कागजात यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने सारे कागजात के बारे में आपसे चर्चा कर लिया। इसमें कुछ जैसे हैं आपको देख रहे हैं, मतलब बेचना कैसे है, शॉप एडवर्टाइजमेंट, तमाम चीज़ें हैं, ये सब तो दोस्तों आप जानते ही हैं। फिर भी आपको लगता है कोई और जानकारी चाहिए, तो उस पर आप जाइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे तुरंत। ये हमारा इससे मार्केटिंग का दोस्तों हमारा 20 से 25 साल का अनुभव है। फार्मा डिवीजन में कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी से बनवाए, कौन सा है, सारी जानकारी है। लेकिन आप खुद अपने आप जब जाएंगे, अपना कदम खुद बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा। इस ढंग से दोस्तों आप अपनी कंपनी की शुरुआत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, और यार दोस्तों के सपनों को भी साकार करने के लिए ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। ऐसा हमारा करना हमारा आपका कर्तव्य है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।